कुर्सियाँ कभी गम नहीं मनाती, कभी सिसकियाँ नहीं लेती। बैठने वाला चाहे जितना भी महान हो, उसके जाने का गम नहीं मनाती। ये अपना उत्तराधिकारी खोजती हैं। अब इस पर कौन आएगा, बैठेगा। जो चला गया उसको इतिहास के गर्त में धकेल देती हैं। आने वाले कालखंड पर छोड़ देती हैं कि इतिहास उसकी कैसी विवेचना करेगा, कैसा विश्लेषण करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सिंह सोमवंशी बुकनुक किताब अड्डा में आपका स्वागत करता हूँ। ये सब मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। 27 मई 1964 की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन होता है। त्रिमूर्ति आवास में उनका शव रखा होता है। लोग श्रद्धांजलि देते हैं, करते हैं, पर वहाँ दिल्ली में त्रिमूर्ति आवास जहाँ पे था, उस गली में एक डिबेट भी चल रही थी, खोज चल रही थी। ये खोज थी एक उत्तराधिकारी की, उस कुर्सी के उत्तराधिकारी की। बिटवीन द लाइंस किताब में कुलदीप नैयर ने इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है। क्या क्या चलता है, बड़ी लंबी प्लानिंग चलती है कि कौन कैसे क्या होगा, सारा सब कुछ होगा। ये केवल एक प्रसंग नहीं है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। ये उस समय राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में थे, प्रणब मुखर्जी भी उनके साथ में थे। तमाम जगह वो यात्राएं कर रहे थे पश्चिम बंगाल में। उसी समय संदेश मिलता है कि ऐसी घटना हो गई है। इंदिरा जी को उन्हीं के गार्डों ने गोलियां मार दी हैं। जो सूचना मिली उससे साफ था कि उनकी मौत हो चुकी है। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में इसका जिक्र किया है। क्या क्या होता है सूचना मिलने पर कि राजीव जी को जब पता चलता है, सब वहाँ से फौरन निकलते हैं दिल्ली के लिए। हवाई जहाज़ के कॉकपिट में जाकर राजीव जी मैसेज देते हैं, हालचाल पूछते हैं, मैसेज देते हैं कि इसे डिक्लेयर न किया जाए, उनकी मौत हो गई है। हवाई जहाज़ में पूरे रास्ते जिक्र जो है, एक ही जिक्र होता है कि प्राइम मिनिस्टर, नया प्रधानमंत्री कौन होगा। घटना पर तो जो कुछ हुआ सो हुआ, नए प्रधानमंत्री की तलाश वहीं से शुरू हो जाती है। सभी पहुंचते हैं एम्स में, 8वें तल पर इंदिरा गांधी जहां भर्ती थी। देखा, डॉक्टर ने बताया कि हाँ मौत हो चुकी है। वहाँ टॉयलेट तक में 8वें तल पर ये होता रहा है। पूरे कांग्रेस की वो चलती रही कि प्रधानमंत्री का कैसे कैसे होगा, क्या क्या पूरा प्रक्रिया क्या होगी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को लेकर के हो गया कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे।
ज्ञानी जैल सिंह। ये भी कुछ लोगों का हुआ कि नहीं, राष्ट्रपति उस समय बाहर थे, उपराष्ट्रपति से ही शपथ ले ली जाए, करवा लिया जाए। बाद में पेच आया कि राष्ट्रपति के रहते हुए वो तो अभी शहर से बाहर है, देश से तो बाहर है नहीं, या इतनी इमरजेंसी भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वैधानिक कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो, तो इंतजार किया जाता है राष्ट्रपति जी का। आखिरकार राजीव जी शपथ लेते हैं, तब डिक्लेयर होता है कि इंदिरा गांधी नहीं रही। यानी कुल मिलाकर जो मैंने कहा, दोनों मामलों में व्यक्ति के जाने के बाद उस कुर्सी ने कोई मातम नहीं मनाया। कुर्सी योग्यता की तलाश में रही। वीडियो लंबा हो जाएगा, चर्चाएं तो बहुत हैं, इन घटनाओं में काफ़ी प्रसंग हैं, उनकी चर्चा फिर कभी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।